जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग जो पिछले वीडियो में छूट गया था उसको कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग जरूर से डाइवर्जेंस, कर्ल और इरोटेशनल क्या होता है, सोलेनॉइडल क्या होता है, इन सारी डेफिनेशंस को कवर करेंगे। साथ ही इनके बहुत सारे प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 6 नंबर के लिए, 1.5 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जरूर जाते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 1 यदि आप बहुत अच्छे से कर ले, जिसका नाम है वेक्टर डिफरेंशिएशन, तो आगे के लेक्चर्स को आप, यानी कि आगे के जितने भी यूनिट्स है उनको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाएंगे, सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए, कि डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन क्या होता है। देखिए, वेक्टर का मतलब होता है वी बार या ए बार। दुनिया में कोई भी आप वेक्टर ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वी बार ले रहा हूँ, वी बार यानी कि V1I प्लस V2J प्लस V3K। कल मैंने आपको एक ऑपरेटर सिखाया था जिसे हम लोग वेक्टर ऑपरेटर कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। डेल की वैल्यू होती है I डेल अपॉन डेल एक्स प्लस J डेल अपॉन डेल वाई प्लस K डेल अपॉन डेल जेड। यह जो वैल्यू होती है, इसी का अगर मैं यहाँ पे डेल के साथ वी बार को ले लूँ, डेल वी बार ले लिया जाए, तो डेल की वैल्यू I डेल अपॉन डेल एक्स प्लस J डेल अपॉन डेल वाई प्लस K डेल अपॉन डेल जेड। इंटू में वी बार की वैल्यू यानी V1I प्लस V2J प्लस V3K। अगर मैं इस तरीके से ले लूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिलेगा, अगर मैं इसका I के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मिल जाएगा मुझे डेल V1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल V2 अपॉन डेल वाई प्लस ये हो जाएगा डेल V3 अपॉन डेल जेड। अब ये तो हो गई डाइवर्जेंस की डेफिनेशन। तो देखो, यहाँ पे कहीं पे भी IJK नहीं आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पे IJK नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग इस डाइवर्जेंस को स्केलर फंक्शन कहते हैं या स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे IJK नहीं है। डाइवर्जेंस, वेक्टर का डाइवर्जेंस हो रहा है तो वो स्केलर में बदल रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, इस तरीके से प्रश्न घुमा दिए जाते हैं, ठीक है। अब सोलेनॉइडल, सोलेनॉइडल का मतलब क्या है? सोलेनॉइडल का मतलब है जहाँ पे हम डेल वी बार, अगर ये आपकी जो वैल्यू है ये वैल्यू 0 आ जाए तो उसे हम सोलेनॉइडल कहते हैं। कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन क्या होगा? सिंपल सी, यही आपका वेक्टर है। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे डेल इंटू वी बार। डेल इंटू वी बार का मतलब IJK, डेल की वैल्यू और ये वी बार की वैल्यू, यानी कि क्या हो जाएगा V1I प्लस V2J प्लस V3K। तो इन दोनों डेल इंटू वी बार हो रहा है, तो IJK कॉमन में रखिए, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड रखिए। और क्योंकि डेल की वैल्यू आ गई IJK के बाद, डेल की वैल्यू आ गई IJK की, V की वैल्यू रख दीजिए V1 V2 V3। तो ये आपका हो जाएगा कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। अब आपने क्या करना है, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन के बाद इरोटेशनल किसे कहते हैं, ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं इरोटेशनल क्या होता है। तो इरोटेशनल वेक्टर फील्ड क्या होता है? इरोटेशनल वेक्टर फील्ड वो होता है जहां पे हम डेल इंटू वी बार अगर 0 आ जाए, डेल इंटू वी बार की वैल्यू अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो उसे हम इरोटेशनल कहते हैं, इरोटेशन या इरोटेशनल। क्योंकि कर्ल को दूसरे नाम से जानते हैं, हम रोटेशन के नाम से जानते हैं, कर्ल को हम रोटेशन कहते हैं। और ये रोटेशन इरोटेशनल में बदल जाएगा जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इफ वी बार इज इरोटेशनल, अगर वी बार यानी वी बार की वैल्यू अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, ये इरोटेशनल है, तो हम लोग वी बार कैन बी एक्सप्रेस एज, वी बार को हम एक्सप्रेस करेंगे, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? वी बार इक्वल टू डेल फाई। डेल फाई का मतलब, फाई यहाँ पे स्केलर है, और डेल फाई का मतलब इसे हम लोग स्केलर या वेलोसिटी पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। ये मेन अपनी डेफिनेशन रही, उसके आधार पे इन दो प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में देखते हैं हम लोग पहले प्रश्न का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। वी बार की वैल्यू आपको दी है, ठीक है, वी बार एज इट इज रखेंगे, एक्स स्क्वायर जेड आई माइनस 2z स्क्वायर वाई क्यूब जे बार प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड के बार। यदि हम इसका डाइवर्जेंस ले ले, डाइवर्जेंस ऑफ वी बार, अगर इसका डाइवर्जेंस ले तो डाइवर्जेंस के अनुसार, फॉर्मूले के अनुसार क्या दिखाई दे रहा है हमें, डेल अपॉन डेल एक्स V1 यानी आपका ये V1 है।
अगर आप इस फार्मूले में रखेंगे, फॉर एग्जांपल आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, इनटू में इसको रख देंगे एक्स स्क्वायर जेड आई माइनस 2z स्क्वायर वाई क्यूब जे प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड के। तो आपको दिखेगा यहाँ पे आई का आई के साथ, यानी आप ले लेंगे डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर जेड प्लस डेल अपॉन डेल वाई माइनस 2z स्क्वायर वाई क्यूब प्लस लास्ट में डेल अपॉन डेल जेड एक्स वाई स्क्वायर जेड हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये हो जाएगा 2xz, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2xz हो गया, माइनस यहाँ पे 2z स्क्वायर वाई क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर, ये हो जाएगा 6z स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा z का डेरिवेटिव 1 यानी हो जाएगा xy स्क्वायर। तो इस तरीके से हमको डाइवर्जेंस की वैल्यू मिली। अब डाइवर्जेंस एट पॉइंट 1 माइनस 1 1 पे निकालना है। एट आप देख लो 1 माइनस 1 1 पुट करके देखो डाइवर्जेंस की वैल्यू, डाइवर्जेंस ऑफ वी बार इक्वल टू एक्स के जगह 1 जेड के जगह 1 यानी आ गया 2 माइनस 6 जेड के जगह 1 का स्क्वायर, वाई के जगह माइनस 1 का स्क्वायर यानी माइनस 6 रहेगा प्लस एक्स के जगह 1 वाई का स्क्वायर यानी तो ये हो गया 1, 2 और 1 3 में से 6 गए माइनस 3 आपका आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से अपन को समझ में आ रहा है कि डाइवर्जेंस की वैल्यू है। देखो बेटा वहाँ पे -3 आंसर आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, अपन ले रहे वाला एग्जाम्पल। अब आगे बात करते हैं कर्ल कैसे निकालेंगे हम लोग। कर्ल हम लोग कुछ इस तरीके से निकालेंगे, इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह थोड़ी सी है समझने के लिए। तो ये आपके अगर समझ में आ गया है तो इसको आप लिखते चलेंगे। अब आपके पास वी बार है, डेल इंटू वी बार निकालेंगे। हम लोग ने लिखा था आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर जेड, इसकी वैल्यू है -2z स्क्वायर वाई क्यूब और ये एक्स वाई स्क्वायर जेड। तो अब अगर मैं यहाँ पे ले लूँ आई, तो यहाँ पे आई के नीचे का और आगे का छोड़ूंगा तो इन दोनों का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x वाई जेड, वाई स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू वाई ले रहा हूँ तो मैं ये वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा 2x वाई जेड हो जाएगा। माइनस में इसका डेरिवेटिव अगर मैं ले लूँ z का तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4z स्क्वायर का होता है 2z तो ये हो जाएगा 4z वाई क्यूब, माइनस ऑलरेडी है इसलिए यहाँ पे हो गया प्लस, माइनस जे लेंगे, माइनस जे यानी जे के नीचे का और आगे का छोड़ेंगे तो इसका इसके साथ डेरिवेटिव यानी वाई स्क्वायर जेड, माइनस में जे के नीचे का और आगे का छोड़ने पे इसका इसके साथ जेड के साथ डेरिवेटिव यानी आ गया एक्स स्क्वायर प्लस के बार के नीचे का और आगे का यानी रो और कॉलम को छोड़ेंगे, इसका डेरिवेटिव एक्स के साथ ये तो हो रहा है 0, माइनस यहाँ पे भी है 0। तो यहाँ पे हमको क्या मिला सिर्फ आई 2x वाई जेड माइनस प्लस में 4z वाई क्यूब माइनस जे, यहाँ पे मिल रहा है वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एट पॉइंट 1 माइनस 1 1 लेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है आपकी x के जगह 1 y के जगह -1 हो रही है तो हो जाएगा -2i, बाहर ये प्लस 4z की वैल्यू है 1 y का क्यूब यानी कि y का क्यूब यानी -1 का क्यूब यानी -1 तो ये हो जाएगा -4 माइनस जे वाई स्क्वायर की यानी 1 z की वैल्यू है 1 तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 1 1 0 वैल्यू आएगी ओनली -6i। तो ये आपके पास आ गया -6i। तो इस तरीके से अपन ने एग्जाम्पल नंबर 1 के डाइवर्जेंस और कर्ल को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमको a की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो a की वैल्यू निकालना सीखेंगे। नाउ प्रश्न क्रमांक 2 में देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 में a की वैल्यू निकालना है। बोला क्या है, सोलेनॉइडल बोला है। सोलेनॉइडल का क्या मतलब होता है, सोलेनॉइडल का मतलब होता है जहाँ पे ये डेल वी बार 0 हो जाए यानी डाइवर्जेंस 0 हो जाए। पहले हम डाइवर्जेंस निकालेंगे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट द वी बार यानी ये सोलेनॉइडल दिया है, यहाँ पे डेल वी बार की वैल्यू कितनी दी है 0। तब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं डाइवर्जेंस ऑफ वी बार निकालूँ यानी कि वो 0 दिया है, डाइवर्जेंस ऑफ वी बार यानी कि हम लोग कह सकते हैं आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड इनटू में एक्स प्लस 3y आई प्लस वाई माइनस 2z जे
प्लस एक्स माइनस ए जेड के बराबर 0। ऑलरेडी आपको सोलेनॉइडल दिया है यानी डाइवर्जेंस 0 दिया है। जब वैल्यू 0 दी है तभी आपका आंसर आता है। आई का आई के साथ लेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स, वैल्यू कितनी है आपके पास एक्स प्लस 3y प्लस डेल अपॉन डेल वाई माइनस 2z प्लस डेल अपॉन डेल जेड एक्स माइनस ए जेड के बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1, z हो गया 0, यहाँ पे z का डेरिवेटिव ये हो जाएगा 0 माइनस a के बराबर 0, यानी a की वैल्यू आ गई है आपके पास 2। तो इस तरीके से हम लोगों को निकालना है और ये पूरा मैं मिटा देता हूँ। ये इसी तरीके से हम लोग और 2 प्रश्नों को लेते हैं जिसमें हम लोग ई रोटेशनल को भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। अभी हमने बेटा 2 प्रश्नों को लिखा है, इनको समझेंगे। देखो पहला प्रश्न है जिसमें अपन को शो करना है, क्या शो करना है कि यह जो आपको वेक्टर दिया है ये ई रोटेशनल है, और दूसरे इसमें आपको यह बताना है कि ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। ए बी सी की वैल्यू आपको लेकर आनी है और ए बी सी की वैल्यू जो भी आए, ठीक है, वो हमको यहाँ पे बस जो भी वैल्यू आएगी तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सॉल्यूशन में देखते हैं बेटा, इधर ध्यान देंगे सभी जन। देखो यहाँ पे अपन क्या, पहला प्रश्न है जिसमें देखो यहाँ पे वेक्टर की वैल्यू है, तो वेक्टर है वी बार की वैल्यू है साइन वाई प्लस क्या है जेड आई प्लस एक्स कॉस वाई माइनस जेड जे बार प्लस एक्स माइनस वाई के बार। समझ में आ गया। इसमें हमको इरोटेशनल बताना है। इरोटेशनल का मतलब है इसका डाइवर्जेंस निकालना है, और डाइवर्जेंस क्या आ जाए तो ये इरोटेशनल बताना है। कहने का तात्पर्य इसको हम कर्ल निकालना है, कर्ल वी बार निकालना है। कर्ल वी बार का मतलब है डेल इंटू वी बार। अगर डेल इंटू वी बार हमारे पास क्या आ जाए 0 आ जाए, डिटरमिनेंट 0 आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे इरोटेशनल कहेंगे। तो यहाँ पे पूरा फोकस आई जे के रखेंगे हम लोग, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। कर्ल का फॉर्मूले के अनुसार वी बार की पहली वैल्यू कितनी है साइन वाई प्लस जेड, दूसरी वैल्यू कितनी है एक्स कॉस वाई माइनस जेड, और तीसरी वैल्यू कितनी है एक्स माइनस वाई। ये 3 वैल्यू हमारे पास है। आई के नीचे का यानी रो और कॉलम छोड़ देंगे, इसका इसके साथ डेरिवेटिव लीजिए तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, ये एक्स हो जाएगा 0, डेरिवेटिव इसके साथ डेरिवेटिव लेने पे वाई का हो जाएगा 1, यानी आंसर आएगा -1। इसका डेरिवेटिव इसके साथ लेने पे ये सामने वाला 0 हो जाएगा, जेड की वैल्यू आएगी -1, तो माइनस ऑफ माइनस यानी +1, प्लस यहाँ पे हम लोग माइनस जे लेंगे, जे के नीचे का और आगे का छोड़ देंगे। जब हम लोग इसका डेरिवेटिव इसके साथ लेंगे तो आ जाएगा 1, बीच में आएगा माइनस, इसका डेरिवेटिव इसके साथ लेने पे जेड की वैल्यू आएगी 1, आ गया, प्लस के नीचे का और आगे का यानी रो और कॉलम को छोड़ देंगे, इसका डेरिवेटिव इसके साथ लीजिए, एक्स का डेरिवेटिव 1 बचेगा क्या सिर्फ कॉस वाई, जेड भी हो जाएगा 0। और यदि आप देखें हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव इसके साथ माइनस इसका डेरिवेटिव साइन वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, वाई का डेरिवेटिव ले रहे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या हो जाएगा माइनस में कॉस वाई। तब आप देखेंगे ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है और ये भी, यानी आंसर टोटल कितना आ रहा है 0। जब आंसर 0 आ रहा है तो अब हम लोग इसे क्या कहेंगे कि यह इरोटेशनल है। अब ये जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क के लिए। ऐसा हो सकता है कि आज मैं पढ़ा रहा हूँ और कल पेपर में आ जाए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2-3 यहाँ पे क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। एक तो सोलेनॉइडल के बारे में आपको पूरी जानकारी, सोलेनॉइडल यानी क्या डाइवर्जेंस मतलब डाइवर्जेंस अगर 0 हो तो वो सोलेनॉइडल है। ई रोटेशनल का मतलब क्या होता है बेटा, इसको बार बार इनकी डेफिनेशन करके जाना, ये पेपर में आ सकती है। इरोटेशनल का मतलब होता है डेल इंटू वी बार अगर क्या हो जाए 0 तब वो इरोटेशनल है। अगर वो इरोटेशनल है कहने का मतलब वो कंजर्वेटिव है, ऐसा भी हम उसे कहते हैं कि वो कंजर्वेटिव है। अगर वो कंजर्वेटिव या इरोटेशनल है तो डेल इंटू वी बार हो जाएगा 0, यानी कर्ल, सिंपल सी बात है, कर्ल वी बार आपको हो रहा है 0। जब इरोटेशनल या कंजर्वेटिव होता है ऐसी स्थिति में हम वेक्टर पोटेंशियल स्केलर पोटेंशियल यानी वेलोसिटी पोटेंशियल निकालते हैं। जब डेल इंटू वी बार 0 हो रहा है तो वी बार को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं डेल फाई के फॉर्म पे, क्योंकि डेल इंटू फाई यानी ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट है आपका एक प्रकार से वेक्टर। ग्रेडियंट यानी अगर आप देखें आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन
डेल जेड, तो देखो वी बार यानी कि वेक्टर आई जे के आ चुका है, तो हम इस वेक्टर को इस फॉर्म पे लिख सकते हैं एक्सप्रेस एज। तो यह जो डेल फाई है, ये जो फाई है इसको हम स्केलर कहते हैं, और यह जो स्केलर है यानी कि डेल फाई, यहाँ से ही आपको वेलोसिटी या तो स्केलर पोटेंशियल या वेलोसिटी पोटेंशियल मिलता है, इसी को हम वेलोसिटी पोटेंशियल कहते हैं। इस चीज़ को, ये सारे छोटे छोटी जो चीज़ें होती है बच्चों, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे की ओर चले। तो ये पहला प्रश्न अपना कंप्लीट हो गया है, दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 6 नंबर के लिए आएगा, बहुत रेयर केस में 1.5 नंबर के लिए आता है। जो गिवन है कांस्टेंट हमको क्या दिया है, ई रोटेशनल दिया है। जब भी आपको कोई वैल्यू निकालनी होगी, चाहे वो तो ऑलरेडी सोलेनोइडल आएगा, डाइवर्जेंस 0 दिया रहेगा, कर्ल 0 दिया रहेगा, ऑलरेडी सोलेनोइडल और इरोटेशनल रहेंगे जब भी वैल्यूज फाइंड करने की बात की जाए। तो क्योंकि मैं यहाँ पे पता है मुझे कर्ल वी बार का मतलब होता है डेल इंटू वी बार, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स प्लस 2y प्लस ए जेड। दूसरी वैल्यू है बी एक्स माइनस 3y माइनस जेड, एंड तीसरी वैल्यू हमारे पास है 4x प्लस सी वाई प्लस 2z। तो ये डिटरमिनेंट ऑलरेडी 0 दिया है क्योंकि हमको ए बी सी फाइंड करना है। तब ऐसी स्थिति में हम लोग लिखेंगे आई के साथ ब्रैकेट में आई के नीचे आगे का छोड़ देंगे, वाई के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो सी बचेगा सी, माइनस जेड के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो सी माइनस 1, माइनस जे के नीचे का और आगे का छोड़ देंगे, इसका डेरिवेटिव यानी क्या बचेगा सी 4। यहाँ पे क्योंकि वाई और जेड का हो जाएगा 0, माइनस यदि आपने जे और इसका डेरिवेटिव जेड के साथ ले लेंगे तो क्या बचेगा माइनस ए, प्लस के नीचे का और आगे का छोड़ देंगे, इसका डेरिवेटिव इसके साथ ले लेंगे तो बचेगा ओनली बी, माइनस इसका डेरिवेटिव इसके साथ लेने पर बचेगा माइनस में 2 के बराबर 0। तो आपके पास है 0 यानी 0 को बेटा 0 वेक्टर यानी 0i प्लस 0j प्लस 0k कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब आप आई का आई के साथ जे का जे के साथ कंपेयरिंग करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे, तो वी गेट इक्वेटिंग करने पे आपको मिलेगा सी आई की टर्म, यहाँ पे आई की टर्म यहाँ पे सी माइनस 1 0 है, और यहाँ पे कितना है माइनस 4 माइनस ए के बराबर 0, और लास्ट में बी माइनस 2 के बराबर 0। तो यहाँ पे सी की वैल्यू मिलती है 1, और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, ए की वैल्यू मिलेगी 4 एंड यहाँ पे बी की वैल्यू मिलेगी 2। तो यहाँ पे आपको ए बी और सी की वैल्यू आ गई, और यही इस प्रश्न में निकालना था। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डाइवर्जेंस क्या होता है, इरोटेशनल क्या होता है, रोटेशन क्या होती है, सोलेनोइडल क्या होता है, कर्ल क्या होता है, वेलोसिटी पोटेंशियल किसे कहते हैं, ये सारे कंसेप्ट को देखा और इसके आधार पे हमने इसके प्रश्नों को भी सॉल्व किया। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो कि आपके बहुत काम में आएंगे। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग डबल इंटीग्रेशन के ऊपर के प्रश्नों को देखेंगे। डबल इंटीग्रेशन क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, उसकी चारों मेथड में आपको आज सिखाने वाला हूँ, यानी कि अगले लेक्चर में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, लेक्चर आपको पसंद आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का। चलो।